Hello, bachcho, let's read this question. The question says 2 point masses of 0.3 kg and 0.7 kg are fixed at the ends of a rod of length 1.4 meter and of negligible mass. A very important keyword. The rod is set rotating about an axis perpendicular to its length with a uniform angular speed. The point on the rod through which the axis should pass in order that the work required for rotation of the rod is minimum. Work required for the rotation of the rod is minimum is located at a distance of. तो यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस जो पॉइंट निकालना है जिसके अबाउट हम रोटेट करें ताकि वर्क डन मिनिमम हो. सबसे पहला जो मैं चीज यहाँ पर लिखना चाहूंगा दैट विल बी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट जो हम लिख सकते हैं वो होगा एप्लीकेशन of work energy theorem and expression of kinetic energy for a rotating body. रोटेटिंग बॉडी के लिए बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वही लिखना होगा. तो सबसे पहला चीज जो डायग्राम दिया हुआ है मतलब जो सिनेरियो दिया हुआ है, ये एक रॉड है आपका किसी भी एक एक्सिस पकड़ लीजिए, किसी भी एक ही साइड से. सपोज ये दोनों तरफ क्या है 0.3 kg और 0.4 kg 0.7 kg. सपोज ये 0.3 kg वाला है और ये 0.7 kg वाला है और ये इसका टोटल लेंथ 1.4 है. तो ये क्या हो जाएगा 1.4 माइनस एक्स. और इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है. ठीक है, तो अब पहला चीज जो मैं लिखना चाहूंगा इसके अबाउट हमें के का एक्सप्रेशन लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी का. उसके पहले मैं एक चीज जो लिखना चाहूंगा दैट विल बी द बाय वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपका आता है एक्सप्रेशन एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आ जाएगा वर्क डन टोटल वर्क डन बाय पॉलिजेंस ऐसा लिख सकते हैं. टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और के फाइनल माइनस के इनिशियल. और यहाँ पे ऑब्वियसली के इनिशियल जो है वो तो जीरो होगा क्योंकि इनिशियली तो कुछ था ही नहीं, सब रेस्ट वगैरह में थे. अब के फाइनल लिखना है तो आप अच्छे से देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ. ये x 0.3 ये 1.4 माइनस एक्स. तो के ई फॉर रोटेटिंग बॉडी जो होता है ऐसे साइड में एक बार लिख लेते हैं के ई फॉर रोटेटिंग बॉडी. इसका एक्सप्रेशन क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और यहाँ पर आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी वैल्यूज है वो बेसिकली आपका एम आर स्क्वायर मास जिसका भी रिस्पेक्टिव जो भी मास है और आर जो भी डिस्टेंस है. तो यहाँ पर के नेट क्या होगा पहले तो हाफ किसको लिखते हैं पहले. सपोज ये एम आर स्क्वायर आई होगा. एम तो आपका 0.3 है 0.3 एम आर स्क्वायर. एम हो गया आर क्या डिस्टेंस है ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ और क्या था 0.7 और 1.4 माइनस एक्स 1.4 माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू ये भी ओमेगा. तो अगर ओमेगा स्क्वायर अपॉन बाई 2 ये तो कॉमन है तो ये 0.3 एक्स स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 1.96 14 to 14 का स्क्वायर 196 होता है.
ये एक्स स्क्वायर माइनस 2.86 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 14 जो है 2 इंटू 1.4 ये 2.8 होगा। अब ये प्योर कैलकुलेशन है। 0.3 प्लस 0.7 ये एक साथ लाते हम, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स का जो टर्म है 7 is 56 ये 519 तो ये 1.96 एक्स प्लस ये 7 196 इंटू 7 क्या आ रहा है 7 6 42 ये 463 प्लस 70 67 6 और 7 13 और 3 डिजिट से तो ये 1.372। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है के नेट नहीं के फाइनल ऐसे लिख देता है, के फाइनल जो हमने पिछले पेज में लिखा था। यही बराबर वर्क डन है। आप पिछले पेज के रेफरेंस में देख लीजिए ये वाला पार्ट, वर्क डन वो के फाइनल ही हो गया क्योंकि के इनिशियल तो 0 था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1.96x प्लस 1.372। अब इसे बेसिकली डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि हमें पूछा है मिनिमम के लिए, तो हमें ऑब्वियसली वही x चाहिए जिसके अबाउट ये वर्क डन 0। सो d वर्क डन अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1.96 ओमेगा स्क्वायर 2 अपॉन 2x माइनस 1.96 2x अच्छे से लिख देते हैं 2x माइनस 1.96 इसको 0 करना है तो ये तो ऑब्वियसली x बराबर 0.9 ये क्या है 98। तो 0.98 के लिए वर्क डन मिनिमम होगा। हमें क्या पूछा है, वो हमें सिर्फ x ही पूछा है, तो इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ ये अब 0.98 मीटर x है तो 0.98 मीटर फ्रॉम 0.3 kg। सो द फाइनल आंसर ये वाला ऑप्शन होगा। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर C। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।